हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीटेट एग्ज़ाम 2021 को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम जो 16 दिसंबर को हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का आपको पता है एग्ज़ाम हुआ है, सेकंड शिफ्ट से एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो सीटेट का जो 16 दिसंबर का जो प्रश्न पत्र आया था, उसमें जो ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। यदि आपका आगे सीटेट का एग्ज़ाम है किसी भी डेट को, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। या आपने 16 दिसंबर का दिया है तो आपको उसका सही आंसर पता चल जाएगा, और नेक्स्ट यदि आपके एग्ज़ाम हैं तो आपको लेवल पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उन टॉपिकों को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं के आसपास आने वाले हैं आपके, और संपूर्ण उत्तर के सहित हम आपको बताने वाले हैं कि आपका क्या आंसर रहने वाला था इसके अंदर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 16 दिसंबर के जो क्वेश्चंस थे उनकी बात करने वाले हैं। देखिए, एज इट इज़ क्वेश्चन हमने बनाने की कोशिश करी है पता करके, लेकिन थोड़ी बहुत लैंग्वेज में फ़र्क आ सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम से ही हैं। मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा महीना सबसे उपयुक्त होता है? मधुमक्खी पालन का क्वेश्चन आया था, तो उसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? अक्टूबर से दिसंबर। यदि आपने ये एग्ज़ाम दिया था 16 दिसंबर का, ईवीएस का पेपर आपने दिया था, तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा हमें कि आपने क्या आंसर इसका बताया है और आपका क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है। ये टोटल के जितने क्वेश्चन हमने कोशिश करी है पूरे क्वेश्चन आए, तो इन क्वेश्चंस में से कितने आपके सही रहे। सेकंड क्वेश्चन है, सर्वाधिक एल्युमिनियम उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक जो एल्युमिनियम उत्पादन है वो कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन एकीकृत रूप में हैं। इसका राइट आंसर ये होगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन एकीकृत रूप में हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न घरों को पहचानिए, यानी कि आपको मिलाना था, आमने सामने लिखे हुए थे, उनमें से कौन सा किसका सही है। उसके बाद में इसमें ऑप्शन थे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में जैसे ए बी सी डी के जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो एक के ऑप्शन में 4 आते हैं, वो इस तरीके से मिलान करके, तो सही उसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा। असम में क्या होता है? बांस व खंभों पर बने ऊंचे घर पाए जाते हैं। असम के घरों की पहचान क्या होती है? घरों की पहचान बतानी थी, तो बांस व खंभों पर बने ऊंचे घर। लद्दाख के क्या होता है? ये क्वेश्चन आपको सारे एग्जामों में अधिकतर में मिल जाएगा, ये वाला हमेशा आता है। अब हो सकता है इस बार एक ही डायरेक्ट पूछ ले, अभी मिलान वाला आया था, इसलिए इसको आप काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा। लद्दाख जो होता है, पत्थर के बने घर, फर्श व छत लकड़ी की पाई जाती है। लद्दाख में क्या विशेषता होती है? पत्थर के बने घर होते हैं, फर्श व छत लकड़ी की होती है। जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, कश्मीर होगा ये, जम्मू कश्मीर, पत्थर व लकड़ी से बने हुए घर पाए जाते हैं। मनाली की क्या विशेषता होती है घरों की? पत्थर व लकड़ी के बने ढालू छत पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है बर्फ़ वगैरह गिरती है, पत्थर और लकड़ी की बने हुए रहते हैं और ढालू छत पाई जाती है, जिससे के कारण वहाँ पर ज़्यादा जो बर्फ़ वगैरह है वो छत के ऊपर जमा नहीं हो। राजस्थान क्या होता है? मिट्टी के बने घर पाए जाते हैं, छत नीम और कीकर की पाई जाती है। मिट्टी के बने हुए जैसे झोंपड़ियाँ आपने देखी होंगी, मिट्टी से लीप देते हैं और ऊपर से उन पर छान वगैरह डाल देते हैं, कुछ इस प्रकार के ही पाए जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये आपके जो भी ऑप्शन में मिल रहा था वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? यानी कि वो जानवर जिनके छोटे बच्चे हैं वो आपने देखे हैं, नोटबुक में उसके नाम लिखिए। तो ये प्रश्न किस प्रकार का था? तो देखिए, ये प्रश्न किस प्रकार का होगा? सबसे पहले तो आपने देखा है तो क्या किया है? अवलोकन किया है, और उसके बाद में आपने नाम लिखिए, तो क्या किया है? रिकॉर्डिंग की है, उसका रिकॉर्ड डेटा लिया है। तो ये क्या आंसर माना जाएगा इसका? अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये इसका आंसर माना जाएगा, अवलोकन और रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसान प्याज उगाते हैं, ये वाला मतलब कोई भी फसल आपके जो उगाई जाती है उसका क्या प्रोसेस रहता है शुरू से स्टार्ट का? तो किसान प्याज लगाने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं, खेत की मृदा को समतल करते हैं, फिर उसके बाद में बीज डालते हैं, फिर खरपतवार हटाते हैं, फिर प्याज के ऊपरी हिस्से को काट देते हैं और प्याज को खेत से
उखाड़ते हैं। तो ये इसका सही प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस जिसके अंदर मिल रहा था आपके ऑप्शन में, वो इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, ये शायद 7th या 8th में है, आपका साइंस के अंदर है ये। कोई किसान, ये इससे पीछे वाला क्वेश्चन भी था और ये वाला भी है। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल, यानी कि आप एक ही फसल को बार बार उगा रहे हो तो मिट्टी का चाहे उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, और उर्वरकों का यदि ज़्यादा उपयोग करते हो तो वो हानिकारक होता है पेड़ पौधों के लिए। तो यही उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेत की मृदा क्या होगा? अन्य फसलों के लिए बंजर हो जाएगी, क्योंकि जो आप एक उसमें खाद डाल रहे हो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक फसल के लिए सही रहेगा, बाकी औरों के लिए वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही होगा। अन्य आंसर थे कि ज़्यादा फसल उगेगी या अन्य किसी के लिए अच्छा रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा, अन्य फसलों के लिए बंजर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रेल लिपि में मोटी कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो ये लिपि कैसे आधारित होती है? इसके अंदर पाए जाते हैं बिंदु 6, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है उसको अक्षरों की बनावट के अकॉर्डिंग, बिंदुओं के आकार के अकॉर्डिंग जो ब्रेल लिपि से पहचानते हैं, जो दिव्यांग होते हैं जो ब्रेल लिपि से पहचानते हैं वो पहचान जाते हैं। तो कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। आपने देखा होगा आपका जो कीपैड वाला मोबाइल आता है उसके अंदर 5 नंबर पर भी एक पॉइंट बना हुआ रहता है। आप देखिएगा कभी कीपैड वाला मोबाइल मिले तो उसके अंदर भी एक पॉइंट बना रहता है, या तो 5 के ऊपर बना रहता है ना, या फिर वो 2 तरफ ऐसे लाइन खिंची हुई रहती है। तो उसका मतलब क्या होता है, वो दिव्यांगों के लिए ही होता है कि मिड में हो आप इस टाइम पे, कितने नंबर पे हो, मिड में 5 नंबर पे हो। इसके ऊपर आपको 2 मिल जाएगा, इसके नीचे आपको 8 मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो सेट कर लेते हैं अपने माइंड में और फटाफट से नंबर डायल कर देते हैं। तो ये उनकी सुविधा के लिए भी होता है। अधिकतर चीज़ों में आप देख लोगे कुछ इस प्रकार के साइन आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फ़ोल्डर में डाल दें। इन फ़ोल्डरों को क्या कहा जाता है? जो भी चीज़ आप डालते हो या आपकी कोई भी डिटेल लिखते हो, बच्चे की डिटेल लिखते हो या कोई भी जानकारी आप किसी भी चीज़ में लिख कर एक फ़ोल्डर में डालते हो, तो उसको नाम दिया जाता है पोर्टफोलियो। कि ये इसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी हमने इकट्ठी की गई है वो इसके अंदर लिखी गई है, तो वो क्या कहलाता है, उसका पोर्टफोलियो कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि इनके अलावा कोई क्वेश्चन रह गए, अभी काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो जो आपको पता हो कि ये भी आपके पेपर में आया था, मैथ्स से रिलेटेड हो, साइंस से हो, संस्कृत से हो, हिंदी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम उसको ऐड कर सकें हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम, क्योंकि आप हमें क्वेश्चन बताओगे और वो क्वेश्चन सबके पास पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के निम्नलिखित में से किन कौशलों की आवश्यकता है? तो क्या कौन कौन से कौशल होने चाहिए? स्थानों की सापेक्ष स्थिति पता होना चाहिए, मानचित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये। सापेक्ष स्थिति, दूरी, दिशाओं, प्रतीकों को समझना आना चाहिए। तो एक मानचित्र के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हो जाती हैं? स्थानों की सापेक्ष स्थिति, दूरी, दिशाओं, प्रतीकों की समझ अच्छे से होनी चाहिए। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NCF 2005 निम्न में से किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है? NCF का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आएगा आपके पेपर के अंदर। NCF 2005 का आ जाएगा या 2009 का आ जाएगा, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। NCF 2005 निम्न में से किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है? तो NCF किसे मानता है? विद्यालय पाठ्यक्रम को न केवल स्कूल तक बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ना चाहिए या पढ़ना जो स्टूडेंट को बताना चाहिए। तो ये NCF सबसे ज़्यादा जोर देता है। क्या देता है? विद्यालय पाठ्यक्रम को न केवल स्कूल तक, यानी कि एक बार स्कूल में रीडिंग लगा ली उसके बाद पाठ्यक्रम से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण
कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा उपयुक्त कारण कौन सा है। प्राथमिक कक्षाओं में आपको पता होगा, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को स्टोरियाँ सुनाई जाती है जिससे कि वो याद रहे, उस चीज़ को समझ सकें। स्टेटमेंट याद नहीं रहते हैं, छोटे बच्चों को कहानियों के तरीके से याद रहता है, या फिर कोई भी क्रियाकलाप करके बताई जाती है वो याद रहती है। तो इसका आंसर होगा कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध करवाती हैं। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिलेटेड करती हैं कहानियाँ, बच्चों को याद हो जाएंगी जिससे वो रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उनको आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। इस प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से तो मार्किंग आ जाएगी, पीछे वाले क्वेश्चन में मार्किंग नहीं थी। ये भी वही 16 दिसंबर के EVS के पेपर के क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश पूछा गया था तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राइट आंसर होगा, बाकी अन्य सभी राज्य थे। निम्न में से किससे प्रेरित होकर चिपकाने वाले तरीके की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन आपका जो चिपकाने वाले तरीके की यानी कि आपके जो चेपी टाइप में आता है, आपके सैंडल होते हैं उसमें जो आपकी चिपकाते हो, उसको टाइट करते हो, या आपके बैग वगैरह होते हैं उसके अंदर आप किसी भी पॉकेट को बंद करने के लिए वो चिपकाने वाला जिसकी चर चर की आवाज़ आपको आती है, तो वो चिपकाने वाले तरीके की शुरुआत किसने की गई। जॉर्ज मेस्ट्रल के द्वारा की गई थी। ये क्या है, एक बार घूमने जा रहे थे, जब ये घूमने जा रहे थे तो जैसे आपको पता होगा गांव में आप कहीं घूमने जाओगे या कहीं ऐसे जंगल वाले एरिया में घूमने जाओगे तो वहाँ पर कुछ झाड़ी के पेड़ होते हैं, उनके बीज वगैरह होते हैं, वो क्या है आपके कपड़ों से चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि उनमें छोटी छोटी संरचनाएं ऐसी दिखती हैं जो क्या है आपके कपड़ों में चले जाती हैं। तो इसी प्रकार इनके भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जिससे इन्होंने देखा कि इस प्रकार दो चीज़ों को चिपका सकते हैं आसानी से। तो जॉर्ज मेस्ट्रल के द्वारा ये प्रयोग किया गया था, सबसे पहले इनके द्वारा ये खोजा गया था जिसको क्या बोलते हैं, वॉल्क्रो बोलते हैं। और 1941 में इनने ये चीज़ बताई थी। कब बताई थी, 1941 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भालू जैसा दिखता है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी चर्चा में रहता है पहले भी। भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है, 17 घंटे सोता है, अपने जीवन में केवल 8 पेड़ों पर निवास करता है, एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, इसकी उम्र 40 वर्ष होती है, यह क्या है। इसको बिना देखे भी यदि किसी ने नाम सुन रखा था और चर्चा सुन रखी थी तो इसका आंसर लगा देना चाहिए था। स्लॉथ इसका आंसर होगा। 17 घंटे सोता है वो, दिन में 24 घंटे से केवल 8 पेड़ों पर निवास करता है ना, और 5 साल तक एक पेड़ पर रहता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। इतने सारे हिंट इसके मिल गए थे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का घर बिल्कुल स्कूल के सामने है, लेकिन सड़क निर्माण के कारण बालक स्कूल घूमकर जाता है। पहले वह 100 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 75 मीटर पश्चिम की ओर। देखिए ये स्कूल है, ये इसका यहाँ से 100 जाएगा, फिर 75 जाएगा, पश्चिम की ओर चला जाता है, फिर 100 मीटर दक्षिण की ओर चला जाता है। तो उसका घर स्कूल के सापेक्ष किस दिशा की ओर है। तो यहाँ पर देखिए ये तो क्या हो गया, इसका घर हो गया, ये तो क्या हो गया, इसका घर हो गया, और ये क्या हो गया, इसका स्कूल हो गया। तो स्कूल से घर किस दिशा में सापेक्ष हो गया, 75 मीटर पूर्व, क्योंकि यहाँ कितना चला है, ये 75 चला है, यहाँ 100 चला था और यहाँ भी कितना चला था, 100 चला था। तो ये तो बराबर हो गया, इसलिए इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ टोटल 75 चला था तो यहाँ भी कितना चलेगा, 75। तो स्कूल के सापेक्ष घर क्या होगा, 75 मीटर पूर्व की ओर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई रेलगाड़ी नागरकोल से 5 जून 2000 को प्रातः 14:45 पर चली और अपने गंतव्य स्थान पर 7 जून 2000 को प्रातः 13:45 पर पहुंची। अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगा, जबकि उसकी चाल कितनी थी, 2850 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए 5 को चला था, 6 और 7, ये आपकी डेट आ गई। यहाँ पर कितने को चला था, 14:45 पर चला था, और यहाँ पर कितने पर पहुँचा है, 13:45 पर पहुंचा है। तो देखिए यहाँ पे इसके पूरे दिन का यदि आप 14:45 से 6 तारीख को 14:45 तक कितने हॉवर हो गए, ये आपके हो गए 24, प्लस यहाँ से फिर 14:45 से स्टार्ट करोगे आप, 14:45 से 13:45 यानी कि कितने हो गए, 23। तो 24 दूना 48 होते हैं, 48 में से 1 कम कर दोगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 47। 24 + 23 कितने होते हैं, 47 होते हैं। अब यदि आप 47 को
से डिवाइड करोगे 2850 को, किससे डिवाइड करोगे? 47 से। इसको आप डिवाइड करोगे तो लगभग में आपका आंसर पूछा है तो लगभग में कितना आएगा? 58 किलोमीटर प्रति हॉवर। इसका जो आंसर है सही वो आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट, और यहाँ तक आप आ गए हो और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सीटेट से संबंधित या किसी भी स्टेट टेट से संबंधित सभी क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, सभी एग्ज़ामों की इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और आपने ये एग्ज़ाम दिया था, आपको कोई भी क्वेश्चन याद है, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम आपको सही इन्फॉर्म कर सकें। निम्न में से कौन सा जोड़ा है जिसमें बीज पाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा है जिसमें बीज पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा टमाटर, भिंडी, खीरा, चीकू। शहतूत का बना कर रहे थे कि शहतूत नहीं है, तो कुछ इसी प्रकार का इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस में बीज पाए जाते हैं? आपको पता है टमाटर में पाया जाता है, भिंडी में पाया जाता है, खीरा में पाया जाता है, चीकू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। आपको पता है पृथ्वी गोल है, गोल जैसी संरचना है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग राजस्थान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, यानी कि नीचे बिल्कुल हमारे अपोजिट देखा जाए तो कौन सा देश होगा जिसके सापेक्ष अपन उल्टे नज़र आएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। ये सब आपके 5th क्लास तक की बुक के अंदर, EVS की कंप्लीट बुक के अंदर से ही पूछे गए हैं क्वेश्चन, आपको लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की 4 प्रमुख थीमों को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर होगा परिवार एवं मित्र संबंध, भोजन, पानी, यात्रा। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। 8th क्वेश्चन तक ये कंप्लीट आपके 23 या 24 के समथिंग क्वेश्चन हो गए हैं। फिर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए साइंस के अलावा साइकोलॉजी के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, संस्कृत, हिंदी के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। आपको भी यदि कोई क्वेश्चन याद है या किसी क्वेश्चन में आपने एग्जाम दिया और डाउट है कि कौन इसका क्या आंसर होगा, तो प्लीज़ आप हमें क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन और उसके क्या ऑप्शन आए थे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट को ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।